टैली चैप्टर 223। आज का टीडीएल सेशन एक और ज़बरदस्त टॉपिक पर बनाया गया है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की एक रिपोर्टिंग के दौरान बहुत दिक्कतें आती थी, तो उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन मांगा था। वो सॉल्यूशन तैयार है। थंबनेल तो आपने देखा ही था। थंबनेल में मैंने आपको बता दिया है कि डेटर एक्टिविटीज़ डेट वाइज आपको शो होगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रिपोर्टिंग कैसे काम कर रही है। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चलना है अपने रिपोर्ट पर। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। ठीक है, रिपोर्ट बड़ी सिंपल है, साधारण है, कलरफुल है। कलर का चुनाव तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये 5 कॉलम। पहला कॉलम कहता है कि सेल्स ऑन, आपने जिस डेट पर सेल किया है, यानी कि लास्ट सेलिंग डेट है आपका, वो विजिबल हो रहा है। साथ ही साथ आपका सेल्स कितने रुपए की हुई है उस डेट पर वो दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा रिसिट ऑन, इस पर्टिकुलर डेट पर कितना रिसीविंग हुआ है वाउचर और रिसिप्ट अमाउंट, साथ साथ आपका बैलेंस। जो एरिया ब्लैंक आ रहा है वहाँ पर कोई वैल्यू अभी तक रिसीव नहीं हुई है पार्टी से। तो यहाँ पर इस पैटर्न पर हम काम करेंगे। अब वाउचर पर कैसे काम करना है वो आप बेहतर जानते हैं। एक टेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ किसी भी पार्टी के साथ। जैसे अजंता ट्रेडर्स पर चलते हैं। वाउचर डेट कोई सी भी रहे, कोई इशू नहीं। मैंने 8 यहाँ अजंता ट्रेडर्स को सेल किया। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, क्वांटिटी 1 पीस 14,000, एंट्री एक्सेप्ट कराई। रिपोर्ट पर चलते हैं। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एंट्री आ चुकी है। 2 अप्रैल को 14,000 रुपीज़ की एंट्री हुई है। उनका बैलेंस अभी भी 14,000 ही नज़र आएगा आपको। अब चलते हैं, डेट बदल करके या सेम डेट पर आपको पेमेंट रिसीव हो गई। सो F6, यानी कि शाम को ही पेमेंट रिसीव हो गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एंट्री पार्टी के नाम से अजंता ट्रेडर्स, अमाउंट सेम अमाउंट लेना चाहते हैं तो सेम अमाउंट ले लीजिए। सेम अमाउंट रिसीव हो गया। कैश चेक जैसे भी डन। रिपोर्ट पर चलते हैं। अजंता ट्रेडर्स, राइट साइड ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं किया है। अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग पर जब हम जाएंगे तो एक चीज़ को हम नोटिस करेंगे कि कोडिंग पर से मैंने आपका जो है बैलेंस वो गायब कर दिया है। वहाँ बैलेंस नहीं आ रहा है। मतलब ये कोड आपको पूरे का पूरा मेरे चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे आखिरी लिंक मेरे ब्लॉग का है, HTML लिंक है। क्लिक करेंगे, मेरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, लेकिन बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस लाने के लिए अब आपको आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी। सैकड़ों वीडियो है मेरे चैनल पर जो कि टीडीएल से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है, और उनका एक एक करके वीडियो बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि अभी जो टीडीएल चल रहा है वीडियो, उसमें कोई बदलाव, एडिशन, मॉडिफिकेशन या नया कोई टीडीएल बनवाना हो तो आप एग्जाम्पल दीजिए डिटेल में, और आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं टीडीएल बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा विद कोड। ठीक है, चलिए नोटपैड पर चलते हैं और नोटपैड पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी काम किया वो सारा डिस्प्ले हो रहा है। अमाउंट कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ है। अभी हमारे सिस्टम पर एक एंट्री देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल जो है वो 5,000 की है और जो रिसीविंग है वो 4,000 की है। तो बैलेंस 1,000 रुपये आ जाना चाहिए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। 5,000 रुपये में से 4,000 रुपये माइनस हो गए तो 1,000 का बैलेंस बचेगा। लेकिन अब वो आएगा कैसे?
हम उसको लिखेंगे कैसे कोडिंग में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि अभी मैंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, अब जब पूरा कोड पढ़ेंगे तो मैंने लास्ट सेल्स को उठाया और लास्ट रिसिप्ट डेट को उठाया। मैं अब यहाँ से एक छोटा सा काम करूँगा, जैसे ये मेरा लास्ट सेल्स डेट आ रही है, ठीक है, वो है, और नीचे लास्ट सेल्स टोटल आ रहा है, राइट। आखिरी सेल्स का जो टोटल है उसको मैंने कॉपी कर लिया, अपने अमाउंट पर गया यहाँ पर, और मैंने अमाउंट में पहले तो इसको पेस्ट कर दिया। मैंने कहा जी सेल्स जितने की हुई उसमें से माइनस कर दो रिसिप्ट जितनी हुई उसको माइनस कर दो। ये लीजिए, हो गया। सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं। अमाउंट का डिफरेंस आपको नज़र आने लग गया है यहाँ पर। आउट जो उसका फाइनल बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ पर आने लग गया है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ साथी चाहते होंगे कि यहाँ पर जीरो आ जाए या कोई भी चीज़ वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। इफ़ फंक्शन लगाइएगा। आपने कहा जी इफ़ अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा, कंडीशन लगा लीजिए। मेरी पिछली वीडियोस देखिएगा, वहाँ से हिंट मिलेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एक बात को, कि अगर आपने इफ़ कंडीशन में देन में लिख दिया जीरो, तो जीरो वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये अमाउंट फील्ड है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, सावधानी से उस फील्ड का इस्तेमाल करना। चलिए, तो ये थोड़ा बहुत काम आप भी कर लीजिएगा, सारी मेहनत हमसे ही करा रहे हैं, तो सीखेंगे कैसे फिर आप। तो ये पूरे का पूरा कोड जो है आपको सीधे सीधे नीचे मिल जाएगा ब्लॉग कोड के माध्यम से। तो मैंने आपका काम बड़ा आसान कर दिया। अब आप एक छोटा सा काम मेरे लिए आसान कर दो, वीडियो को आप लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई टीडीएल बनवानी है तो आप डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ताकि हम उसको अच्छे से समझ करके अच्छी सी टीडीएल आपके साथ में शेयर कर पाएँ। और पुरानी चैनल मतलब वीडियो हमारी देखते रहिएगा। टैली चैप्टर 223 सक्सेसफुली यहीं पर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 224 की ओर।